हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलवीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 8 के हनी ड्यू बुक के लेसन नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था नो वाइव्स बिकम विडोज। ये किस रेफरेंस में था? जब जिम मैकफर्सन और जर्मन जो सेनापति है वो दोनों मैच देख रहे थे और इन्होंने ये डिस्कस किया कि क्यों ना जो वॉर का फैसला है वो भी फुटबॉल मैच के द्वारा ही निकाला जाए। और फिर आखिर में एक बहुत अच्छी बात सामने आई थी, ए फुटबॉल मैच नो वन डाइज। एक फुटबॉल मैच में क्या होता है, कोई नहीं गिरता मरता है, डाइज यानी कि मरना। नो चिल्ड्रन ऑर्फेन यानी कि अनाथ, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। क्यों? कोई मरेगा नहीं तो किसी बच्चे का पिता जिंदा रहेगा। नो वाइव्स बिकम विडोज, क्योंकि जो सैनिक या तो किसी के पिता होंगे या किसी के पति होंगे और या किसी के बेटे होंगे। तो यदि जो जितने भी युद्ध हैं अगर वो फुटबॉल मैचेस और क्रिकेट मैचेस को खेल के ही उनका फैसला किया जाए तो शायद बहुत बड़े जो दुखदायी नुकसान है वो होने से बच जाएंगे। ये बातें कौन सोच रहे हैं? इंग्लैंड और जर्मनी के जो सेनापति हैं दोनों फुटबॉल मैच देख रहे हैं क्रिसमस के उपलक्ष्य में, वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। I'd prefer cricket, I told him. I'd prefer cricket. मैं तो क्रिकेट को ही वरीयता दूंगा, मैं तो क्रिकेट को ही पसंद करूँगा। मैच कौन सा चल रहा है यहाँ पे? फुटबॉल का। लेकिन जो लेखक है वो अपने साथी से क्या कहते हैं, मैं तो चाहूँगा कि क्रिकेट का मैच खेला जाए क्योंकि इंग्लैंड के लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। फिर अगर यदि क्रिकेट मैच होगा तो क्या होगा? फिर वी टॉमीज, हम जो अंग्रेज सैनिक हैं, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, हम सब बिल्कुल ही सुनिश्चित हो जाएंगे, हमें पक्का हो जाएगा कि हमारी जो जीत है वो हम सुनिश्चित हो जाएगी। प्रोबेबली, हो सकता है। वी लॉफ्ड एट दैट, हम इस बात पे हंस पड़े क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है दोनों के बीच में वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, दोस्ताना है, कोई भी दुश्मनी की भावना नहीं है। इस खेल में कौन जीते कौन हारे उसका शायद कोई भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं है, ये केवल उसके ऊपर दोनों मिलके हंस रहे हैं। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। एंड टुगेदर, एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, वॉच मतलब देखी, देखा, हमने क्या देखा? हमने खेल देखा, हमने फुटबॉल का खेल जो चल रहा था वो हमने एक साथ देखा। अब हम सब इस बात का ध्यान देंगे कि ये हम दोनों कौन है जो फुटबॉल का मैच देख रहे हैं। ये दोनों दुश्मन हैं, दुश्मन फौजें हैं जो कि युद्ध में उतरी हुई हैं। लेकिन जो जर्मन सैनिक थे उन्होंने एक शुरुआत करी और इस युद्ध के बीच में क्रिसमस को मनाने का भी उपक्रम कर लिया। अब हमेशा हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि जो लेखक है वो ये है, जो लेसन है हमारा, ये एक पत्र है जो लेखक अपनी पत्नी को लिख रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम है युद्ध में क्रिसमस डे का मनाना, कितनी अच्छी तरह उन्होंने बनाया, इस बात को वो अपनी पत्नी से साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब वो लेटर में लिखते हैं सैड टू से, लेकिन ये बहुत दुख के साथ, मैं क्या, बहुत दुख हो रहा है मुझे ये कहने के लिए। क्या कहने के लिए दुख हो रहा है? कोनी फ्रिज वन, कि ये जो फुटबॉल मैच था जो नो मैंस लैंड में खेला जा रहा था जर्मन और ब्रिटिशर्स के बीच में, इसमें फ्रिज लोग जीत गए 2-1। 2-1 मतलब जो जीता जाता है उसके गोल पहले बोले जाते हैं। तो फ्रिज ने, जर्मन ने कितने गोल बनाए? 2। 2-1 मतलब जो ब्रिटिश ने बनाए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, बट लेकिन, जैसा, एज मतलब जैसे कि हैंस वुल्फ ने जेनरसली उदारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन दिस,
हमारा जो गोल है, हमारा मतलब ब्रिटिश के गोल में ही जर्मन ने गोल मारे होंगे। तो ब्रिटिश का जो गोल था वो ज़्यादा वाइडर था, वाइडर यानी कि चौड़ा था, दैन देयर्स, और जो कि उन्होंने गोल बनाया था। यदि गोल ज़्यादा बड़ा हो तो गोल का पर्दा ज़्यादा बड़ा हो तो गोल मारना आसान होता है। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो जो हैंस वुल्फ है वो कहते हैं ये जीत कोई ज़्यादा सही जीत नहीं है, कोई ज़्यादा न्याय संगत जीत नहीं है। इसका मतलब सौहार्द इतना ज़्यादा है कि अपनी जीत को भी वो सही जीत नहीं मान रहे, क्योंकि वो जीत बहुत ही आसान थी। द टाइम केम एंड ऑल टू सून। समय आ गया और वो भी बहुत जल्दी। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। जब जो गेम थी वो ख़त्म हो गई। द शनैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। द शनैप्स जो जर्मन ड्रिंक थी, जर्मन जो शराब थी, रम जो ब्रिटिश शराब लेके आए थे, एंड सॉसेजेस जो नाश्ता था उनका, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट बहुत पहले ही वो ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। एंड वी न्यू और हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर। ये जो इट है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते थे कि अब ये सब ख़त्म हो चुका है। अब ये सब क्या है? ये वो त्यौहार है, त्यौहार त्यौहार की जो खुशी है, जो उत्सव ये मना रहे हैं, जो शांति ये लोग मना रहे हैं, वो शांति ये सब भी इन चीज़ों के साथ ख़त्म हो गई थी। गेम ख़त्म हो गई, नाश्ते ख़त्म हो गए, ड्रिंक्स ख़त्म हो गई, और ये जो शांति है ये भी ख़त्म हो गई। शांति भी एक विराम हो गई। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। युद्ध में क्या होता है कि अपने परिवार को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसका कोई पक्का ऐसे पक्का मालूम नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग शहीद हो जाते हैं। तो जो लेखक है उन्होंने हैंस को ऐसे आई विश्ड वेल, मैंने हैंस को कामनाएं दी। कैसी कामनाएं दी? वेल यानी कि शुभ। मैंने हैंस को शुभ कामना दी। एंड टोल्ड हिम और उसको कहा, आई होप्ड मैं आशा करता हूँ, होप्ड यानी कि आशा करना, दैट ही वुड सी हिज फैमिली कि वह अपनी फैमिली को अगेन दोबारा, सून यानी कि जल्दी ही अपने फैमिली को दोबारा मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो लड़ाई है वो भी ख़त्म हो जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम कि हम सब अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड। देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो ये हैंस वुल्फ कह रहे हैं आई थिंक मैं सोचता हूँ, दैट इज़ वॉट यही वो चीज़ है जो कि एवरी सोल्जर वॉन्ट्स प्रत्येक जो सैनिक है, प्रत्येक सैनिक वॉन्ट्स यानी चाहता है, ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे जर्मनी के लोग हों, दोनों सैनिक यही चाहते हैं कि जो युद्ध है वो ख़त्म हो और सभी सैनिक अपने अपने परिवारों से पुनः मिलें। हैंस वुल्फ से टेक केयर जिम मैकफर्सन। वो हैंस वुल्फ लेखक से कहते हैं टेक केयर ध्यान रखिए, जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। आई शैल नेवर फॉरगेट मैं कभी नहीं भूलूँगा। फॉरगेट मैंने भूलूँगा, नेवर मतलब कभी नहीं। दिस मोमेंट ये क्षण, नॉर यू ना तो मैं ये क्षण भूलूँगा, ये समय भूलूँगा। मोमेंट यानी कि ये समय या ये क्षण, नॉर यू ना मैं तुम्हें भूलूँगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे। उसने सैल्यूट किया, सलाम दिया, एंड वॉकड अवे और चला गया। फ्रॉम मी मुझसे दूर, स्लोली कैसे गया? वो धीरे धीरे गया। अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के, इच्छा नहीं होती, बेमन से। अनविलिंगली यानी कि बेमन से। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस।
आई फेल्ट, यहाँ पे लेके ये यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे आई फेल्ट लिखा, मतलब मैंने ये महसूस किया कि वो बेमन से जा रहा था। फिर क्या हुआ? ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह मुड़ा। टू वेव, हाथ हिलाने के लिए। जस्ट वंस, केवल एक बार। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स द ट्रेंचेस। और फिर हो गया, बिकेम यानी कि हो गया, या वन ऑफ द हंड्रेड्स, हंड्रेड यानी कि सैकड़ों, वो जो सैकड़ों सैनिक थे जो अपने अपने ट्रेंचेस की ओर, अपनी खाइयों की ओर जा रहे थे, उस भीड़ में वो भी समा गया और उनमें से एक हो गया। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डग हाउस, हम बैक मतलब वापस, हम जब अपने डग हाउस में गए। डग हाउस वो गड्ढे होते हैं ज़मीन में जो कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं युद्ध के समय, और ऊपर से ढके जाते हैं। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, जब हम अपने डग हाउस में आए तो हमने सुना कि वो लोग, वी हर्ड मैंने सुना, देम सिंगिंग अ कैरल, हमने उनको कैरल गाते हुए सुना। कैरल क्या होता है? ईसाई जो भजन होता है, जैसे हम लोग भजन कहते हैं, तो ईसाई भजन को कैरल कहा जाता है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, एंड सिंगिंग इट, और वो गा रहे थे, क्वाइट, काफ़ी, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से। इट वॉज स्टिल नैच, और वो कौन सा कैरल था? स्टिल नैच, उसके इंग्लिश अनुवाद है साइलेंट नाइट, शांत रात्रि। आवर बॉयज़ गेव दैम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स, हमारे जो सैनिक लड़के थे उन्होंने भी उनको, गेव दैम मतलब उनको दिया, ए राउजिंग, उठता हुआ, ऊंची आवाज़ में उठता हुआ, कोरस जो सब एक साथ मिलके गाते हैं, ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, वाइल्ड शेपर्ड वॉच भी एक वचन है जो कि अंग्रेज़ सैनिकों ने गाया। फिर क्या हुआ? एक बार अंग्रेज़ गाते, एक बार जर्मन गाते, फिर अंग्रेज़ गाते, जर्मन सुनते, तो इतनी दूर बैठे थे, फिर भी वो क्रिसमस की आखिरी जो आनंद था उसको भी भरपूर लेने का प्रयास कर रहे थे। वी एक्सचेंज्ड, हमने बदले, कैरल्स, हमने जो भजन थे वो बदले कर एक दूसरे के साथ, फॉर ए वाइल, कुछ समय तक। दैट वी ऑल फेल्ट साइलेंट, फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमने बिताया अपना जो समय था वो शांति का, एंड गुडविल का, और शुभकामना का। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये वो टाइम था जो कि मैं सहेज के रखूँगा, संभाल के रखूँगा, अपनी याद में रखूँगा जब तक मैं जिंदा रहा। डियरेस्ट कोनी, सबसे प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस समय से पहले पहले। दिस वॉर विल बी नथिंग, यह जो युद्ध है ये कुछ भी नहीं होगा। बट लेकिन, अ डिस्टेंट, एक दूर की, डिस्टेंस यानी दूर की, एंड टेरिबल, और भयानक, मेमोरी, याद बन के, बस एक याद रह जाएगी कि तब युद्ध हुआ था, कितने लोग मर गए बेचारे, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितने लोग दुखों में जिए, बस एक धुंधली सी और भयानक सी याद बन के रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जान गया हूँ वो सब जो आज घटित हुआ है उससे, फ्रॉम मतलब से। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कितना दोनों जो फौजें हैं, आर्मीज यानी फौजें, लॉन्ग मतलब चाहती हैं, दिल से चाहती हैं, क्या चाहती हैं? शांति। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम दोनों भी, हमारा परिवार भी, शैल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे जल्दी ही। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। योर्स लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। इसके साथ ही हम आज इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगला जो पोर्शन है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैं 8वीं के जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके लेवल पे आके समझा पाई होंगी। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।